बिहार वोटर्स लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। मंगलवार को कोर्ट ने एसआईआर को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की दलील सुनी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं, इसका वेरिफिकेशन जरूरी। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल का आरोप, एक क्षेत्र में ही 12 लोगों को मृत दिखाया गया। चुनाव आयोग ने कहा गलतियां होना स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश गलती को सुधारा जाए। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर योगेंद्र यादव ने कहा देश में पहली ऐसी संशोधन प्रक्रिया जिसमें एक भी नाम जोड़ा नहीं, सिर्फ डिलीट किया गया। इंडिया ब्लॉक सांसदों के अपनी तस्वीर लगी टी शर्ट पहनने पर मिंता देवी ने जताई नाराजगी, कहा राहुल और प्रियंका गांधी मेरे कौन है, मेरी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनने का अधिकार किसने दिया। मिंता देवी ने चुनाव आयोग से अपनी जानकारी सही करने की अपील की, कहा अगर सरकार की नजर में मैं 124 साल की हूं तो वो मुझे वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एसआईआर को बिहार का दुर्भाग्य बताया, कहा यह चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी की साजिश। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बोले विपक्ष ने चुनाव में हार मान ली है, इसीलिए एसआईआर का विरोध, देश और राज्य में अराजकता पैदा करना ही इनका मकसद। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार बोले बिहार विधानसभा का चुनाव विकास के मुद्दों पर, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए एसआईआर पर इतना बवाल। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले एसआईआर चोरी नहीं डकैती है, इस डकैती में चुनाव आयोग शामिल। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, कहा जिन वोटरों के अधिकार छीने गए उनके अधिकार वापस लौटाने की यात्रा। राहुल की बिहार यात्रा को लेकर उत्साहित कांग्रेस, अखिलेश प्रसाद सिंह बोले वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा 15 साल बिहार में जंगल राज था, राहुल गांधी उसके लिए माफी मांगी। प्रशांत किशोर कांग्रेस के शासन पर भी जमकर बरसे, कहा 45 साल के शासन के बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है, राहुल गांधी माफी मांगे फिर यात्रा पर निकले। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज से 24 घंटे का विशेष सत्र, सरकार के सभी मंत्री विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत अपने अपने विभाग का विजन सदन में करेंगे पेश। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में 14 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक चलेगी चर्चा। समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने 24 घंटे के विशेष सत्र का विरोध किया। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी हलचल हुई तेज, सूत्रों के मुताबिक 18 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के नेता करेंगे बैठक। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम हो सकता है तय। केंद्रीय कैबिनेट ने 4 नई सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, 4,594 करोड़ का फंड मंजूर। अब पुराने लखनऊ में भी दौड़ेंगी मेट्रो, लखनऊ मेट्रो लाइन के विस्तार पर केंद्र कैबिनेट की मुहर। फडणवीस कैबिनेट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र पुलिस में 15,000 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गाड़ी मालिकों पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई। सपा सांसद जया बच्चन ने सेल्फी लेते शख्स से जताई नाराजगी, जया बच्चन ने शख्स को धक्का देते हुए सेल्फी लेने से मना किया। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने लड़ाया जीत का परचम, रूडी ने अपनी ही पार्टी के संजीव बालियान को 100 वोटों से दी शिकस्त। राजीव प्रताप रूडी का 25 साल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर कब्जा, चुनाव के लिए 707 वोट डाले गए, 38 वोट पोस्टल बैलेट से डाले गए। बीएमसी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी पार्टी के लिए 20 सीटें मिलने की जताई इच्छा, कहा आरपीआई काफी समय से बीजेपी के साथ महायुति में है। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ईडी ने भेजा सम्मान, 1xBet बैटिंग ऐप केस में पूछताछ के लिए आज दिल्ली कार्यालय में किया गया तलब। बैटिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुरेश रैना। राजस्थान के दौसा में कंटेनर और पिकअप में जबरदस्त टक्कर, हादसे में यूपी के 10 लोगों की मौत, खाटू श्याम से लौटते समय हुआ हादसा। दौसा मनोहरपुर नेशनल हाईवे पर सुबह 4 बजे के करीब हुआ हादसा, मरने वालों में 7 बच्चे और 3 महिलाएं, 22 घायलों में 9 की हालत गंभीर। यूपी के जौनपुर में बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर, हादसे में 1 बच्चे और 2 महिला सहित 5 यात्रियों की मौत, 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। दिल्ली के रोहनी में कार और बाइक के टक्कर हादसे में 6 लोग घायल, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। दिल्ली के शादरा में बदमाशों ने एक युवक पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की, मौके से हुए फरार, बाल बचा युवक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीड़ित युवक ने शादाब नाम के शख्स पर लगाया फायरिंग करने का आरोप, आरोपियों की तलाश में पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। दिल्ली में रोहनी के सरस्वती विहार बस स्टैंड पर एक शख्स पर गला घोटू गैंग ने किया हमला, पहले मोबाइल छीना, फिर गला घोटू दांव लगाकर पैसे लूट लिए। ट्रेड वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन पर फिर दिखाई नरमी, टैरिफ पर लगे ब्रेक को 90 दिन और बढ़ाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बताया अच्छा दोस्त, कहा शी जिनपिंग के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और चीन काफी अच्छे से व्यवहार कर रहा है। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 2 महीने के ब्रेक के बाद मैदान में की वापसी, मुंबई में पूर्व राष्ट्रीय सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ अभ्यास किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तान के शर्मनाक हार, 295 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान, 92 रन पर ऑल आउट, 202 रन से मिली करारी शिकस्त, वेस्टइंडीज का 2-1 से सीरीज पर हुआ कब्जा।